Beta, good morning all of you. 10th class. Today we shall read grammar lesson prepositions. Prepositions. देखो इसमें दो वर्ड हैं, फ्री और पोजीशंस. तो पोजीशन जो वर्ड नाउन की, प्रोनाउन की और नाउन फ्रेजेस की पोजीशन बताते हैं, लोकेशन बताते हैं, प्लेस में या टाइम में, तो उनको बोलते हैं प्रेपोजिशंस. प्रेपोजिशंस जैसे इन, ऑन, एट, बिटवीन, अमंग, ये सारे प्रेपोजिशंस हैं. इजंट इट? तो प्रेपोजिशंस की क्या डेफिनेशन हुई? द वर्ड्स definition. The words that those come indicate the लोकेशन या पोजीशन ऑफ नाउन, प्रोनाउन और नाउन फ्रेज. नाउन फ्रेज का मतलब जैसे डियर है, डियर, डियर, डियर मतलब हिरन. तो हर्ड ऑफ डीर, हर्ड ऑफ डीर, ये नाउन फ्रेज हुई. हर्ड ऑफ डीर. या कीज, कीज नाउन है. बंच ऑफ कीज, तो ये नाउन फ्रेज है. नाउन फ्रेज प्रोनाउन और नाउन की जो पोजीशन बताए वो उसको बोलते हैं प्रेपोजिशन. दूसरी डेफिनेशन भी होती है इसकी. और द वर्ड्स which indicate, which tells the link of noun, pronoun or noun phrase. टेल भी नहीं करके विच लिंक, जो जोड़ते हैं, जो इन तीनों को जोड़ते हैं विद अदर वर्ड्स. इन अ सेंटेंस आर कॉल्ड प्रेपोजिशंस. देखो ये डेफिनेशन क्या है. जैसे नाउन, नाउन को कैसे प्रपोजिशन लिंक करेगी? देखो, राहुल इज इन द स्कूल. राहुल इज इन द स्कूल. अब इन है, इन वो लिंक बता रहा है. देखो राहुल का लिंक कर रहा है बाकी वर्ड से, बाकी सेंटेंस से. राहुल इज, ही इज जंपिंग इनटू द वाटर. ही इज जंपिंग इनटू द वाटर. तो ही प्रोनाउन है, ही प्रोनाउन है. इज जंपिंग इनटू द वाटर. तो वाटर भी नाउन है. तो प्रोनाउन का जो वाटर है, ये नाउन से पहले आया, इससे पहले आई इन. तो वाटर का लिंक बाकी पूरे सारे वर्ड के सेंटेंसेस से जो कि करता है उसको बोलते हैं प्रेपोजिशन. देखो राहुल को भी जोड़ता है, ही को भी जोड़ता है और वाटर को भी जोड़ता है. ही जंप्स इनटू वाटर, ही जंप्स इनटू द पूल. तो ये आते हैं प्रेपोजिशंस आती है पहले. यूजुअली दे कम बिफोर द नाउन और द प्रोनाउन. अब देखो, राहुल jumps
into the pool। अब into the pool, द पूल से पहले आया, द पूल एक नाउन है, द पूल, और इनटू जो है इस द पूल को सारे वर्ड से, इनसे बाकी सेंटेंस के वर्ड से जोड़ता है, तो इसलिए इसको प्रेपोजिशन बोलते हैं। या आई गो इनटू द क्लास, आई गो इनटू द क्लास, तो क्लास, इनटू द क्लास। द बुक इज ऑन द टेबल, बुक इज ऑन द टेबल, तो यहां ऑन द टेबल, ये है यहां प्रेपोजिशन क्या है, ऑन। प्रेपोजिशंस, ये दो डेफिनेशन। दूसरी ये है, ये तो रिलेशन बता दिया, और ये लोकेशन बताती है, नाउन की लोकेशन। ही इज सिटिंग इन द क्लास, अब यहां भी लोकेशन है, देखो यहां प्रोनाउन की लोकेशन बताई गई है, वो कहां बैठा है, क्लास के अंदर, वो क्लास के अंदर बैठा है। तो प्रोनाउन और नाउन को दोनों की लोकेशन बता रहा है, प्रोनाउन की लोकेशन बता रहा है, ही इज सिटिंग इन द क्लास, तो प्रोनाउन की लोकेशन है नाउन के अंदर, ओके, ही इज सिटिंग इन द क्लास। दूसरा, नाउन की या प्रोनाउन की या नाउन फ्रेज की जो पोजीशन बताता है, या तो प्लेस में, स्पेस में, या फिर टाइम में। आई वेंट टू दिल्ली, आई वेंट टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू दिल्ली। अगर टाइम की बात करें तो आई एम गोइंग टू दिल्ली इन 2 days, इन 2 days, आई एम गोइंग टू दिल्ली इन 2 days। तो यहां टाइम पोजीशन बताई है, मैं जाऊंगा, कब जाऊंगा, व्हेन, तो इन 2 days, इन 2 days। या आई शैल विजिट, आई शैल गो टू माई स्कूल ऑन मंडे, कब जाऊंगा, ऑन मंडे। तो ये भी, ये टाइम के अंदर पोजीशन, प्रेपोजिशन बताई गई है कि नाउन या प्रोनाउन का बाकी सेंटेंस के वर्ड से लिंक हो गया है, और पोजीशन बताई गई है, लोकेशन बताई गई है, टाइम में, कब मैं स्कूल जाऊंगा, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे। सो दीज आर द 2 डेफिनेशंस। उसके बाद ये कितने तरह की होती है, तो सबसे पहले तो प्रेपोजिशन होती है डायरेक्शन के लिए। सबसे पहले तो डायरेक्शन के लिए, जैसे टू, आई गो टू स्कूल, ये डायरेक्शन है, आई गो टू स्कूल। या मूव इन द राइट डायरेक्शन, ये सारे स्पेस के लिए है, ये सारी स्पेस के लिए है, ये प्रेपोजिशंस प्लेस के लिए यूज होगी, प्लेस के लिए। जैसे इनटू, आई एम मूविंग इनटू द क्लास, द बुक इज ऑन द टेबल, या इनटू, फिर ऑन टू, the goats are grazing onto the grassland, the goats are grazing onto the grassland। drive onto the road, drive onto the road, जिसमें मूवमेंट हो रही है उसको बोलते हैं ऑन टू, वहां यूज करते हैं ऑन टू या इन टू। और जब मूवमेंट नहीं हो रही तो ऑन या इन। द बुक इज ऑन द शेल्फ, द बुक इज ऑन द टेबल, द स्टूडेंट्स आर इन द क्लास। तो ये है डायरेक्शंस के लिए। फिर आ जाता है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम।
इसमें टाइम की का रेफरेंस दिया जाता है, जैसे वन पॉइंट ऑफ टाइम हो, अगर रेफर करना हो तो जैसे इन या एट या ऑन, इनको यूज करते हैं किसी जगह के लिए, इनको यूज करते हैं। जैसे आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन इंडिया, मतलब बहुत वास्ट एरिया है, इंडिया इज अ बिग कंट्री। या आई लिव इन दिल्ली, या आई लिव इन एशिया, इसको एशिया बोलते हैं, एशिया नहीं बोलते, एशिया। आई लिव, ये देखो बड़ी जगह है, वास्ट एरिया है, तो वहां यूज करते हैं इन का, इन। अगर छोटी जगह हो, जैसे छोटा सा गांव है, बड़ा गांव नहीं है, जैसे अगर हिसार बोलेंगे आई लिव इन हिसार। लेकिन अगर छोटी जगह है, जैसे आई लिव एट गंगवा, आई लिव एट गंगवा, आई लिव एट गंगवा, या आई वॉज वेटिंग एट द एयरपोर्ट, या आई वॉज, और इसमें क्या आ सकते हैं, रेलवे स्टेशन, आई वॉज वेटिंग एट द रेलवे स्टेशन, या आई लिव एट, कोई छोटी जगह हो, आई लिव एट आजाद नगर, छोटी जगह, लिमिटेड एरिया हो उसको बोलते हैं, वहां यूज करते हैं एट का। फिर ऑन में भी यूज करते हैं, ऑन का यूज कब करते हैं, आई लिव ऑन एन आइलैंड, मैं एक टापू पर रहता हूं, आई लिव ऑन एन आइलैंड। या I live on a farm, I live on a farm, मैं खेत में रहता हूं। या I stayed at on the outskirts of the city, मतलब मैं शहर के बाहरी इलाके में रहता हूं। तो यहां पर यूज देखो, इन, एट और ऑन बिल्कुल स्पेसिफिक जगह, जैसे कोई टापू है या बिल्कुल लिमिटेड एरिया है, तो वो बिखरी हुई जगह नहीं है। जैसे आउटस्कर्ट्स, बिल्कुल आउटसाइड, या टापू, या एक और क्या बताया था, फार्म, बिल्कुल छोटी जगह, फार्म खेत में, मैं खेत में रहता हूं। इन बहुत बड़ा वास्ट एरिया, एट लिमिटेड एरिया, ऑन उससे भी लिमिटेड एरिया, बिल्कुल क्लियर कट, बिल्कुल क्लियर कट, ऐसे इनको यूज करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम। Prepositions of time. Prepositions of time में इनका यूज करते हैं मंथ्स के लिए, ईयर्स के लिए, सीजन्स के लिए, या मॉर्निंग या इवनिंग। जैसे इसमें भी ये यूज करते हैं इन, या एट, या ऑन। यहां भी वो जगह के लिए था, प्लेस के लिए, प्रेपोजिशंस फॉर प्लेसेस। और यहां प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम, ये कैसे है, जैसे आई विजिटेड
शिमला इन द प्रीवियस समर, प्रीवियस समर्स, पिछली गर्मियों में मैं शिमला गया। या आई वेंट टू शिमला इन मार्च, इन जून, आई वेंट टू शिमला इन जून। या अगर साल बोलना हो इन 2009, ये देखो, तो ये साल के लिए, ईयर के लिए और मंथ के लिए और सीजन के लिए इनको यूज करते हैं। ईयर, मंथ और सीजन के लिए इनका यूज करते हैं। फिर एट, अच्छा जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इसके लिए यूज करते हैं, इसके लिए भी इन का यूज करते हैं। उसके बाद ये इन हो गया, फिर एट, एट पॉइंट ऑफ टाइम, एट 8 o'clock, 8 o'clock, 8 o'clock। फिर जैसे एट नाइट, एट मिडनाइट, एट नाइट, एट मिडनाइट, एट डे ब्रेक, बिल्कुल सवेरे सवेरे, सूर्योदय के समय, डे ब्रेक को फटने के समय। तो इनको यहां यूज करते हैं एट का। फिर यूज करते हैं ऑन, ऑन का यूज कब करते हैं? जैसे ऑन, ऑन का यूज करते हैं विद डेज, ऑन मंडे, या डेट्स, जैसे ऑन 27 जून, डेट्स के साथ और डेज के साथ भी ऑन का यूज करते हैं।